वेलकम टू डिबेट विद ARD और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ रमीज दाऊदी। व्यूअर्स, विदेश में रह रहे भारतीयों और ख़ासतौर से गल्फ़ में रह रहे जो भारतीय हैं उनके बारे में जो एक आम परसेप्शन है, जो एक आम धारणा है, बाहर से तो दिखता कुछ और है, लेकिन जो पीछे की कई कहानी और सेक्रीफाइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जिसे समझने की ज़रूरत है। लगभग 1 करोड़ इंडियन इस इलाके में रहते हैं और उसमें से लाखों तो ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो अलग अलग वक्त पर, जिन्होंने इमोशनली कई बार कॉम्प्रोमाइज़ेस किए होंगे, इमोशनली कई बार सेक्रीफाइसेस दिए होंगे, और वो जो कुर्बानी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कुर्बानी होती है। मैं खुद पर बीती कुछ मिसालों को अगर आपके सामने रखना चाहूँ तो सबसे पहली बात बताऊँ कि कई साल पहले मेरे बड़े भाई मरहूम यहिया दाऊदी का मेरे गांव जलकौड़ा में इंतकाल हो गया था और मैं उस वक्त जुबेल में रहता था। बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी जाकर वहाँ पे उस वक्त सबके साथ शामिल हो जाऊं और उस दर्द में सबके साथ वहाँ पे मौजूद रहूं, लेकिन इतनी दूर से गांव तक वहाँ पहुँचना इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं था और कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं हर किसी के साथ। हाँ, यकीनन अगर हम उस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे होते तो शायद कोई ऐसा रास्ता निकल गया होता कि मैं और मुझ जैसे कई लोग ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने परिवार के साथ मौजूद रह सकते थे। मैं एक दूसरी मिसाल अगर आपको बताऊं तो 3 साल पहले कलकत्ता के अंदर मेरे फादर इन लॉ मरहूम अब्दुल करीम साहब का हार्ट अटैक से इंतकाल हो जाता है। वो एक निहायत ही शरीफ इंसान, कौम का दर्द जो उनके दिल में है उसके बारे में सारी दुनिया बात करती है, और जिस तरह से उन्होंने कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, और जो एक जज्बा रखते थे, शराफत की एक मिसाल कह सकते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। और उनकी एकलौती बेटी, उनका एक बेटा एक जुबेल में और बेटी यहाँ जद्दा में, और पूरी फैमिली यहाँ रहती है और सबके दिल में एक दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। और उसी वक्त कोरोना का वक्त भी शुरू हो जाता है, लॉकडाउन का मौसम होता है वो। वैसे में यहाँ से वहाँ जा पाना इतना बड़ा मुश्किल काम कि कोई भी यहाँ से जा नहीं सका। अकेली माँ उस वक्त कलकत्ते में थी और किस तरह से, किन हालात में उस वक्त जब उनको लग रहा था कि उनका कोई अपना बच्चा, उनका कोई अपना रिश्तेदार उन्हें गले लगा सके, उनके आंसुओं को पोंछ सके, और कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। और दूसरी तरफ यहाँ तमाम उनके रिश्तेदार यहाँ तड़प रहे थे और दिल पे पत्थर रख के ऐसी सिचुएशन आई कि उसमें कोई भी शामिल नहीं हो पाया। ये भी एक ऐसी कुर्बानी है जो हम जैसे कई लोग इस इलाके में रहते हैं और आए दिन देते रहते हैं। मेरा एक बहुत ही करीबी, मेरे छोटे भाई की तरह आप कह सकते हैं, जुबेल में रॉयल कमीशन में वहाँ हॉस्पिटल के अंदर जॉब करता था। उसका नाम मरहूब करीम था। इतना शरीफ इंसान, इतना अच्छा, हर वक्त वो सबकी मदद करता रहता था। यहाँ से छुट्टी में जाता है, इंडिया पहुँचता है अपने गांव जलकौड़ा, और ऐसे हालात बनते हैं कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आप उनकी तस्वीर भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब मैं अगर एक दूसरी बात बताऊं, जो सऊदी अरब के अंदर याम्बू एक शहर है जहाँ पे मेरे बचपन का एक और दोस्त, मेरा नेक्स्ट डोर पड़ोसी जो हमारे गांव जलकौड़ा से है, उसका नाम मुबश्शिर मोहसिन था, और वो एक शानदार क्रिकेटर और निहायत ही शरीफ इंसान। याम्बू में जॉब के बाद जब रात में अपने घर वो सोने जाते हैं तो किसी को ये नहीं पता था कि सुबह क्या होने वाला है, और सुबह ये पता चलता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मुझे आज भी याद है कि उस ज़माने में उनके बड़े भाई तौसीफ मोहसिन साहब मेरे रेगुलर कांटेक्ट में थे, और वो ये बार बार जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त की क्या सिचुएशन है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या डॉक्यूमेंटेशंस है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। इन चीज़ों को समझने की कोशिश लगातार चल रही थी। मैं समझता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को आज भी समझना चाहते होंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो परिवार को क्या करना चाहिए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शायद थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसीलिए मैं पार्ट 2 में इस बात को जानने की, समझने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ मिलकर के ऐसी सिचुएशन में परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए, और यहाँ जो इंडियन एम्बेसी है और जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसका क्या रोल हो सकता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी। इसी पे आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं।
व्यूअर्स, क्योंकि जीसीसी के अंदर लगभग 6 कंट्रीज़ की हमें बात करनी है और ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है जो अभी कवर करना पड़ेगा, इसलिए आज के इस एपिसोड में ख़ास तौर से सऊदी अरब के अंदर अगर इस तरीके का कोई हादसा होता है या किसी की मौत होती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही आज हमारी बातें होंगी। व्यूअर्स, जो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी सऊदी अरब के अंदर है, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब। और यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है वो सऊदी अरब के कैपिटल रियाद के अंदर है और जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है वो जद्दा शहर के अंदर है, वही जद्दा शहर जहाँ से मैं इस वक्त आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रियाद जो है उसके जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं जो बहुत अहम है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कॉन्सुलेट को कांटेक्ट करें या फिर एम्बेसी को, हालांकि किसी को भी कांटेक्ट करें बात एक ही है, लेकिन अगर सही जगह पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आसान और फास्ट ट्रैक पे हो जाती हैं, लिहाजा इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जुरिस्डिक्शन जो है इंडियन एम्बेसी का, भारतीय दूतावास का, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले सेंट्रल, नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन, जिसमें रियाद, अलजूफ, हाइल, अल-क़सीम, ईस्टर्न प्रोविंस एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स जिसमें सकाका, हाइल, बुरेदा, दम्माम, अल-खुबर, जुबैल, अल-हासा, हुफूफ, कतीफ, हफर अल-बातिन, खर्ज, रफ़ा, खफजी, अरार, रहीमा एक्सेट्रा है। जितने भी इंडियंस इस इलाके में रहते हों या उनकी फैमिली अगर इस वीडियो को देख रहे हो और आपके रिश्तेदार इस इलाके में रहते हों और इधर से आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की काउंसलर सर्विसेज में या कोई असिस्टेंस चाहिए एनओसी लेने में या दूसरा कोई इससे रिलेटेड काम हो, तो आप एम्बेसी जो इंडिया की है रियाद के अंदर, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं सीजीआई जद्दा यानी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा के बारे में। सबसे पहले ये बताऊं कि ये जो डील करती है या इसका जो जुरिस्डिक्शन है, अनलाइक एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रियाद, जद्दा का है। ये जद्दा शहर के अंदर मौजूद है और जो वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न रीजन है सऊदी अरब का, जिसमें तबूक, मदीना, मक्का, अल-बाहा, असीर, जिज़ान, नजरान, जद्दा, याम्बो, ताइफ, आभा, खमीस मुशायत, बीशा, शरूरा, कुनफुदा, दुबा, अलीथ एक्सेट्रा, ये सब जो शहर हैं ये सीजीआई जद्दा के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जितने भी भारतीय इस इलाके में रहते हों और उनके रिश्तेदार इस इलाके से कनेक्टेड हों तो आप यकीनन सीजीआई जद्दा को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कॉन्सुलर सर्विसेज के लिए या एनओसी एक्सेट्रा के लिए। डिटेल्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी सारी डिटेल्स आपके सामने आपके स्क्रीन्स पे होंगी। आइए शुरुआत करते हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद के वेबसाइट से। आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। जब आप टाइप करेंगे eoiriyadh.gov.in तो आपके स्क्रीन पे जो डिटेल्स आएगी, जो एक वीडियो के ज़रिए भी हम आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबसे पहले कम्युनिटी वेलफेयर पे जाएंगे। वहाँ आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसे कहते हैं डेथ केस फॉर्मेलिटीज़ और वहाँ आप देख पाएंगे हाउ टू रजिस्टर अ डेथ। तमाम स्टेप्स आपको स्क्रीन पे वीडियो के ज़रिए भी दिखा रहा हूँ और आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको भी समझिए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जहाँ आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, जो एनओसी का मैंने जिक्र किया, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ये समझ जाइए, यहाँ जो हादसा होता है तो जो वारिसीन है, जो लीगल एयर्स हैं, उनकी तरफ से एक एनओसी का आना ज़रूरी होता है जिसमें उन्हें ये बताना पड़ता है कि क्या वो लोकल बरियल होस्ट कंट्री में चाहते हैं या फिर रिपेट्रिएट करके मॉर्टल रिमेन्स यानी कि पार्थिव शरीर को अपने पास अपने मुल्क बुलाना चाहते हैं। वो एनओसी आपको देना पड़ता है और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी बहुत ज़रूरी है। 2 लैंग्वेजेस बहुत अहम है, अरबिक और इंग्लिश। अब उसके बाद आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें ये इंडिकेट करना ज़रूरी है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, कारण क्या है, रीज़न क्या थी डेथ की। कई अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं, उस पर कई बार हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड होना चाहिए। और जब रीज़न की बात कर रहे हैं, अगर उस रीज़न में कोई ऐसा कारण आ जाता है कि ये डेथ जो है अननेचुरल डेथ है,
तो वैसे सिचुएशन में एक और कॉपी चाहिए, एक डिटेल्ड पुलिस रिपोर्ट की कॉपी। इसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको चाहिए। अब जब आपके पास वो एनओसी तैयार हो जाता है, जो कंसेंट लेटर है जो फैमिली की तरफ से आप यहाँ भेजते हैं कि आपको बरियल यहाँ करवाना है या ट्रांसपोर्ट करके पार्थिव शरीर को वहाँ बुलाना है, वो भी इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाय अ नोटरी। आपके इलाके के जो नोटरी होंगे उन्हें इस सर्टिफिकेट को, इस लेटर को अटेस्ट करना होता है और आपको फाइनली उसकी एक कॉपी एम्बेसी ऑफ इंडिया जो रियाद में, उसके फैक्स नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस नंबर पे फैक्स कर देना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो ईमेल से भी भेजना है तो वो ईमेल आईडी भी आपके स्क्रीन पे है, साथ में आप टेलीफोन नंबर्स विद एक्सटेंशन नंबर्स आपके स्क्रीन पे है जो आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि उस लेटर के अंदर क्या मैटर होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर। तो उसके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो एक लिंक है आप उसको देखिए, उसी वेबसाइट पे आपको नज़र आएगा, वहाँ से आप उसकी एक कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं। कॉपी उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हासिल कर सकते हैं, जहाँ आपको एक स्पेसिमेन कॉपी मिल जाएगी और उसकी भी तस्वीर आपके स्क्रीन पे मौजूद है। ये है स्पेसिमेन कॉपी ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी दैट यू हैव टू सेंड। अब जनाब होता क्या है कि जिसकी डेथ हो गई है, मरहूम के अकामा, जो ओरिजिनल अकामा होता है और जो पासपोर्ट होता है और जो वीज़ा के फर्स्ट और लास्ट पेजेस होते हैं, वो भी सबमिट करना ज़रूरी होता है। जी हाँ, जो अटॉर्नी होता है उसके आइडेंटिटी कार्ड की एक कॉपी चाहिए होती है। और एक बहुत अहम और ख़ास बात जो आपको और आप सबको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि लेबर ऑफिस से एक सर्टिफिकेट इशू होता है लीगल ड्यूज़ के क्लियरेंस का, कि वेदर द लीगल ड्यूज़ वो क्लियर है या नहीं। इसके बारे में अक्सर लोग मुझ जैसे लोगों से सवाल करते हैं कि चलें अब तो जाने वाले चले गए, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उनकी फैमिली है, जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए क्या फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, उनके जो हुकूक हैं, जो लीगल राइट्स हैं, जो फाइनेंशियल एक कहते हैं ना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स और दूसरी मदद, वो कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं, ये सवाल अक्सर लोग करते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। उसके लिए लेबर ऑफिस से एक सर्टिफिकेट आता है जो आपको सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। और होता क्या है कि जो लीगल ड्यूज़ है उसका जो अमाउंट होता है, जो पैसे होते हैं, वो एम्बेसी ऑफ इंडिया या फिर कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, वो आपके कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास डिसबर्समेंट के लिए भेज दिया जाता है। जो लीगल एयर्स या फिर जो आपके वारिसिन होते हैं उस विक्टिम के, एक वेरिफिकेशन के बाद उनको वो पैसे आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से दे दिया जाता है। अब अगर एक चीज़ और है, जैसा मैं कॉजेज ऑफ डेथ की बात कर रहा था, कि अगर तो वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस, जिसे हम शॉर्ट में गोसी कहते हैं, जहां से आपके स्पॉन्सर को कुछ डिटेल्स भेजनी होती हैं अगर तो वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का मामला है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये तमाम चीज़ें मैं कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, वहाँ तो कोई है नहीं, हमारी मदद कौन करेगा, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाऊं एम्बेसी के और सॉरी लेबर ऑफिस से या फिर गोसी के। तो मैं आपको बताऊं कि इंडियन एम्बेसी जो रियाद के अंदर है उसकी तमाम सर्विसेज 24/7 हर वक्त अवेलेबल होती हैं। स्पेशली अगर आप डेथ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इफ़ यू हैव टू रजिस्टर अ डेथ और यू नीड टू गेट द एनओसी इशूड, द सर्विसेज ऑफ द इंडियन एम्बेसी 24/7 वो अवेलेबल है। और आपके स्क्रीन पे जो नंबर आप देख रहे हैं वो हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर भी है, और जो दूसरा इंटरनेशनल नंबर है वो आप दोनों देख सकते हैं। दोनों नंबर्स आपके स्क्रीन पे मौजूद है और आप उनको फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानी भी बता सकते हैं। ईमेल करना चाहें, फ़ोन करना चाहें, इवन व्हाट्सएप करना चाहें, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये तो बात थी हमारे उस इलाके की जो इंडियन एम्बेसी के रीजन में और वहाँ के वेबसाइट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की। आइए अब बात करते हैं कि जद्दा के अंदर जो
CGI यानी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की ऑफिस है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या और क्लिक करना है और किस तरह से इस वेबसाइट पे आपको ऐसी सिचुएशन में मदद मिल सकती है। जी हाँ, सबसे पहले आप जाइए मेन्यू पे, वहाँ आपको दिखेगा कम्युनिटी वेलफेयर। उसके बाद आपको क्लिक करना है गाइडलाइंस फॉर बरियल इन KSA और ट्रांसपोर्टेशन टू इंडिया। यहाँ आपको तमाम वो डिटेल्स और गाइडलाइंस मिल जाएंगी और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंडियन एम्बेसी के कॉन्टेक्स्ट में, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ भी भेजने पड़ेंगे और यहाँ के लिए भी सेम सिचुएशन है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, वो ये है कि स्पॉन्सर की तरफ से एक लेटर होगा जो CGI जद्दा के पास भेजा जाना है, जो एक काइंड ऑफ अंडरटेकिंग है जिससे आप अगले इसको ऑथराइज़ कर रहे हैं कि लीगल ड्यूज़ जितने भी हैं मरहूम के, चाहे तो वो अनपेड सैलरी है या एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है, जो भी तमाम फाइनेंशियल जो ड्यूज़ होते हैं वो एज़ पर लेबर लॉज ऑफ सऊदी अरेबिया उसके हिसाब से क्लियर की जाए। और उस फॉर्म को समझने के लिए आप सबसे पहले इस लिंक पे जाके क्लिक करके उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और हमने भी आपके स्क्रीन पे उस फॉर्म को दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक और चीज़ मिलेगी, वो है डेथ इंटीमेशन फॉर्म। ये डेथ इंटीमेशन फॉर्म भी आपको कॉन्सुलेट से लेना पड़ेगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी भी पिक्चर आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है, डेथ रजिस्ट्रेशन की, तो गो टू कम्युनिटी वेलफेयर अगेन और वहाँ पे आप क्लिक करें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंडियन इन द कॉन्सुलेट और वहाँ आपको दिखेगा हाउ टू रजिस्टर अ डेथ। दोबारा से वही तमाम डॉक्यूमेंट्स जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको चाहिए होंगी और स्क्रीन पे वीडियो के ज़रिए भी मैंने उसको दिखाने की कोशिश करी है। जब आपके पास वो NOC वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है इंडिया के अंदर से, तो इस बार आप अगर इस रीजन में है, जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के रीजन में आप आते हैं, तो यहाँ के फैक्स नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, फैक्स कर दीजिए। और आप चाहें तो ईमेल के ज़रिए भी, जो ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उसके ज़रिए भी आप ईमेल कर सकते हैं। और डेथ रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, अगर आप ऑफिस आवर्स के बाद या छुट्टियों में, हॉलीडेज़ के दरमियान कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे एक मोबाइल नंबर है, यह है 0556122301। 0 को हटा के अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो +966 ऐड कर दीजिएगा और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एम्बेसी ऑफ इंडिया जो रियाद में, उसी तरह CGI जद्दा की भी जो सर्विसेज हैं वो 24/7 आवर्स अवेलेबल हैं, स्पेशली फॉर रजिस्टरिंग अ डेथ और गेटिंग द NOC इशूड। उसके अलावा अगर आपको कम्युनिटी वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो दिए गए टेलीफोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे वो नंबर देख सकते हैं और वो जो ईमेल आईडी जो दोबारा से मैं दिखाना चाहूँगा आपके स्क्रीन पे, वो है cons.jeddah@mea.gov.in। और अगर आपके पास डेथ रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप vccw.jeddah@mea.gov.in पे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो ये नंबर्स हैं, कांटेक्ट करना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, +966 55440303 या फिर 5561223001। तो व्यूअर्स, ये जो इन्फॉर्मेशन आज थी, ये ख़ास तौर से सऊदी अरब के अंदर और किस तरह से इंडियन एम्बेसी जो रियाद में है और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो जद्दा में है, ये हमारी मदद कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हैं जो ऐसे सिचुएशन में, इंडियन वॉलंटियर्स जो मदद करने को तैयार रहते हैं। ज़रूरत पड़ी तो उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ आगे, जिसमें मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हमें किस तरीके से हमारे अपने भारतीय दूतावास और कौंसलावास की तरफ से मदद मिल सकती है, जो मिलती रहती है। आप अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो इन तमाम दिए हुए नंबर्स को ज़रूर कांटेक्ट करिए।
मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी है, अल्लाह न करे कि कभी भी वो सिचुएशन आए और आप इन तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन यू नेवर नो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कभी भी हो जाती हैं और ऐसी कई चीज़ें हो चुकी हैं जिसका डेटा मैं आपको दे चुका हूँ। लिहाजा ये तमाम जानकारी बहुत अहम है और इन जानकारी के बेस पे बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके पास कोई फीडबैक है, अगर आपको लगता है कि आप हमें कुछ मशवरा देना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी के साथ भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसको ये वीडियो देखना चाहिए, तो आप उस तक भी पहुंचाने की कोशिश करिएगा, ताकि अगले का, उस फैमिली का, डिस्ट्रेस्ड फैमिली का ऐसे वक्त में कुछ हम लोग साथ मिलके मदद कर सकें। अगर हम उनके साथ नहीं हैं, अगर हम उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम ये इन्फॉर्मेशन या इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करके उनके दुख की घड़ी में हम उनके साथी बन सकते हैं। दोबारा से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग जहाँ भी हैं, इन तमाम लोगों के लिए दुआएं करें। आप खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया।